विश्वामित्र की नगरी, राम की शिक्षा स्थली रही बक्सर में आज मौनी अमावस्या के दिन जो है दूर दराज से लोग यहाँ आए हैं। और आपको हम बता दें कि रामायण सर्किट से जुड़े एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन यहाँ पे आई है जिसमें विदेशी सैलानी भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि विदेशी सैलानी कहाँ से लोग आए हैं और क्या इनका उद्देश्य रहा है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम यूके से आए हैं। यूके से? जी हाँ। बिहार में आकर के कैसा लगा? बस रामायण की जो यात्रा हमारी है वहाँ हम चले जा रहे हैं। तो ये 8वां दिन है और अनेक स्थान पर जहाँ जहाँ राम गए थे, तो पहले तो हम अयोध्या गए, उसके पश्चात हम अनेक स्थान पर जहाँ राम गए थे तो वहाँ हम पहुँचे। आज मौनी अमावस्या है, आप गंगा स्नान को भी गए थे, कैसा लगा यहाँ का दृश्य? हमने भीड़ देखकर ऐसा लगा कि सारा भारतवर्ष ये हिंदुत्व में बस चुका है और ये जो भगवान राम का जो अयोध्या में मंदिर बना है उसकी मान्यता से राम का एक जो प्रतिष्ठा है वो दिखाई दे रहा है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है विनू। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जी, आप क्या कहें? बक्सर में आकर के कैसा लगा? बक्सर वैसे तो सवेरे तो बहुत ठंडी थी, जी। लेकिन अब सूर्यदेव ने मेहरबानी कर दी तो वी आर गेटिंग बेटर। बक्सर में जो है गंगा स्नान को गए थे आप? हाँ, मैं नीचे तक तो नहीं गया था, दूर से आँख से दर्शन कर लिया। वाइफ नीचे गई थी। कैसा लगा यहाँ? अरे इतने लोग थे, ऐसा कभी देखा ही नहीं था। कभी नहीं। इतने लोग, माय गॉड, इट वाज इनक्रेडिबल। आस्था से जुड़े लोग, आज मौनी अमावस्या थी। हाँ हाँ हाँ। हमारी जो रामायण यात्रा है ना, हम जो फॉरेन से आते हैं ना, उसको तो ऐसी कोई जो बातें होती है उसका कुछ महत्व मालूम ही नहीं होता है। लेकिन जब वो आते हैं, देखते हैं, सब लोकल लोग कहते हैं, तब उनको इसका अनुभव, एहसास होता है कि ये दिस इज अ वेरी स्पेशली अ हॉलीडे इन ए मैनर ऑफ स्पीकिंग। समझे ना? अरे बहुत बहुत मजा आई। राम की स्थापना की हुई रामेश्वर की मूर्ति भी आपने दर्शन किया? हाँ, वो वहाँ सब जगह वहाँ भी गए थे, बहुत मजा आई। इट इज टचिंग, या हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स वेरी टचिंग कि ये सब हमें देखने का अवसर मिला। कहाँ से आए हैं आप? हम भी यूके से आए हैं। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो जिन्होंने कही है ना, वो पोर्चुगल से है, यूके से है, भारत से भी थोड़े हैं, लेकिन वो सब NRIs है, यानी कि बाहर से आए हुए भारतीय परंपरा के लोग हैं। आई वॉज नॉट बोर्न इन हियर, आई वॉज बोर्न इन अफ्रीका, आई लिव इन यूरोप। और अब भारत यात्रा, क्या बात। और मैं अच्छी तरह से गुजराती भी बोल सकता हूँ और थोड़ी हिंदी भी आती है। जी, जी। समझे ना? यानी कि फिर भी पकड़ रखा है। शुभ नाम क्या? मेरा नाम है दामजी देवलिया। जी, आपने सुना। हमारे साथ एक और हैं। आप इस उम्र के पड़ाव में आज बक्सर जो आए हैं, तो राम की शिक्षा स्थली रही है यहाँ, क्या आपको अलग कुछ लगा? बक्सर में पहली बार मैं आया हूँ, एंड अटल विश्वास है लोगों का, हमारे धर्म के ऊपर अटल विश्वास है। थोड़ा क्योटिक लगता है हम जैसा देखा हमने ऐसा कि, लेकिन विश्वास अटल है। ये आप देख रहे हैं ट्रेन, हम 121 पीपल लोग वहाँ से भारत यूके से आए हैं, और ये स्पेशली फॉर राम की यात्रा के लिए, राम की यात्रा के लिए। और राम अयोध्या भी गए थे, हम सभी गए थे। एक चीज़ सर, बक्सर में आप आए, यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिला कि जैसे अयोध्या और काशी का विकास हुआ यहाँ पे, वैसा दिख रहा है क्या? अयोध्या और काशी का जो है डेवलपमेंट थोड़ा कम है, ऐसा हमको लगा, थोड़ा कम है, लेकिन जास्ती होएगा। मैं विश्वास है कि अगले साल 5 साल में वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ होना चाहिए, थोड़ा होना चाहिए।
मेरे ख्याल से होना चाहिए। टूरिज्म इतनी बढ़ेगी कि बात छोड़ दो, सिर्फ एनआरआईज इस तरह से आवे ना तो यहाँ सारे सारे दुनिया के, क्योंकि हमारे जो भारतीय सभी जगह पे है और वो जहाँ भी जाते हैं दंगे नहीं करते, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वही है, उनके पिताजी मेरे क्लास में पढ़ते थे। अच्छा तब तो छोटे थे, बच्चे थे हम। तो ये आप जो प्रधानमंत्री का ये जो पहल है ये कैसा रहा? सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री का ये जो पहल है रामायण सर्किट से जुड़ा हुआ, हाँ। यात्रा कैसा है? यात्रा इज वेरी नाइस, दिस इज फैंटास्टिक। तो आपने सुना हमारे साथ जो विदेशी सैलानी जो आए हैं यहाँ के यात्रा से काफ़ी खुश हैं, और हम आपको लिए चलते हैं जो कोच हैं हमारे, और इन कितने लोग आए हैं इसके बारे में सर जरा बताएंगे। सर यहाँ रामायण सर्किट से जुड़ी हुई यात्रा जो अभी चल रही है, कितने लोग आए हैं और क्या उद्देश्य है? अभी इस टूर में 125 लोग हैं, सभी एनआरआई, और बक्सर तो केवल जोड़ दिया गया है। इसमें एक था महर्षि विश्वामित्र का आश्रम और ये सब, लेकिन एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छी व्यवस्था रही, विशेष रूप से आपके पुलिस विभाग की। नहीं तो इस भीड़ में तो हम लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। आज तो मौनी अमावस्या है और ऐसे में काफ़ी रामरेखा घाट पर भीड़ दिखी, तो ऐसे में भी दर्शन ये लोग कर लिए क्या? हाँ, सभी लोगों ने दर्शन किया, सभी लोगों ने दर्शन किया। कम से कम 25-30 लोगों ने स्नान किया, बहुत अच्छी तरह से स्नान किया। श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी तो रामेश्वर मंदिर भी? हाँ, रामेश्वर मंदिर का भी किया, रामेश्वर मंदिर का किया। शिवलिंग का बहुत अच्छे से अवलोकन किया, और उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने कहीं ऐसा शिवलिंग नहीं देखा जिस पर इस तरह की रेखाएं हो या इस तरह के निशान हो। तो आपको ये नहीं लगता कि बक्सर में जैसे काशी का विकास हुआ, अयोध्या का विकास हुआ, यहाँ का भी विकास होना चाहिए? बक्सर का विकास बहुत होना चाहिए, क्योंकि विशेष स्थान कहीं है, विश्वामित्र आश्रम। ये आपका विश्वामित्र आश्रम नहीं है। हमारी स्टडी कहती है विश्वामित्र आश्रम आपका गंगा के उस पार होगा। जब ताड़का वध और यज्ञ के बाद भगवान राम चले तब उनको गंगा जी मिली, और उन्होंने पार नहीं किया, कहीं भी पार किया हो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। और वहाँ से वो मिथिला गए, इसलिए भी गंगा पार करने का कोई वो नहीं है। तो विश्वामित्र आश्रम होना चाहिए, अहिल्या धाम होना चाहिए, जहाँ विश्वामित्र ने वो ताड़का का वध हुआ, ये सब होना चाहिए। अहिल्या धाम है यहाँ पे? यह अहिल्या धाम है, लेकिन हम जा नहीं सकते, हमारे जाने का कोई साधन नहीं। तो फिर आपके पास सब कुछ है, विश्वामित्र आश्रम भी है, ये विश्वामित्र आश्रम नहीं है, मैं इसको नहीं मानता। विश्वामित्र आश्रम भी है, अहिल्या धाम भी है, ताड़का वध भी है, लेकिन जाने का कोई वो नहीं है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, रास्ता नहीं है, तो फिर सब रह के क्या करेगा? ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसका विकास होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। विदेशी न भी आए तो हम लोगों के घर परिवार में भावना होती है कि भगवान राम ने यहाँ अहिल्या का उद्धार किया, यहाँ ताड़का को मारा, यहाँ यज्ञ किया। तो कोई भी ऐसा हिंदू जो काशी जाना चाहेगा या मिथिला जाना चाहेगा, वो जरूर चाहेगा कि हम भगवान राम के इस पथ का अनुसरण करें, कम से कम जीवन में एक बार जाएं। सुविधा करिए, थोड़ा समय लगेगा, अभी तो आपको जीरो से शुरू करना है। मैं समझता हूँ 2-3 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा। कम से कम बेसिक फैसिलिटी आप दे सकते हैं, रोड दे सकते हैं, लोग जाने लगेंगे। कितने लोग आए हैं? 125 लोग हैं, कई देशों के हैं, एक देश के नहीं है। पुर्तगाल भी है, यूके भी है, यूएसए भी है, ब्रिटेन भी, वो भी है, यूरोप के कई देश हैं, अमेरिकन, कनाडियन, इस तरह के लोग हैं, कई देशों के, 4-5 देशों के लोग हैं। सर आपका शुभ नाम? चंदन सिंह, मैं जातक ट्रेवल वाराणसी के साथ हूँ, और ये सारा ग्राउंड अरेंजमेंट हम लोगों ने किया हुआ है। रेलवे की व्यवस्था रेलवे की है, IRCTC के, लेकिन ग्राउंड अरेंजमेंट, होटल, ये सब हमने किया हुआ है। तो आपने सुना ये सर हमारे मनोज सर हैं। अरे कितनी बार लोग सर एक बार ये आप लोग जो हैं ये बक्सर में जो भी आए हैं तीर्थ स्थल से दर्शन करने के लिए, गंगा स्नान किए, आप वहाँ मौजूद थे। जी। तो यहाँ पे क्या कमी कुछ लगा, क्या होना चाहिए? देखिए,
मुझे कमी, मैं तो हमेशा पॉजिटिवली ही सोचता हूँ कोई चीज़ को। और सबसे पहली बात कि ये पर्यटन स्थल के रूप में अभी डेवलप नहीं हुआ है। एक धार्मिक आस्था है, लोग आते हैं जाते हैं, अपना दर्शन करते हैं और रामरेखा घाट पर स्नान करते हैं। और जब हम ये रामायण ट्रेन लेकर चल रहे हैं तो राम के हर पथ पर हम लोग गमन करेंगे। तो करीब करीब कोई भी ऐसा जो इम्पोर्टेंट जगह है उसको हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं इस रामायण यात्रा में। तो उसी दरमियान हम लोग यहाँ भी आए और एक छोटा सा स्टॉप ओवर था यहाँ पे, सुबह पहुँचे हम लोग। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो रामरेखा घाट गए पूरे 125 श्रद्धालुओं के साथ में। सभी ओवरवेल्म में बहुत खुश हैं और इतनी भीड़ में इससे ज़्यादा हम व्यवस्था, जितना मुझे सत्कार, जितना मुझे सपोर्ट बिहार पर्यटन विभाग से और हमारे प्रशासनिक लोगों से जितना मिला, पर्यटन विभाग ने ही सारा कुछ किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको इन्फॉर्म किया था कि हमारे साथ 125 NRIs के ग्रुप हैं जो कि डिफरेंट कंट्री, सभी भारतवंशी हैं, सब आए हुए हैं। तो यहाँ से एक अच्छी इमेज, एक अच्छा संदेश लेके जाएं कि ये यहाँ ये जगह है। हाँ, जब व्यवस्था की बात है तो आज तो हम कुछ व्यवस्था समझ ही नहीं पाए। इतनी बड़ी भीड़ में मैं व्यवस्था का उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन जितना मुझे मिला वो भी बहुत ही कम नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। सारा कुछ इंतजाम बहुत अच्छे ढंग से किया गया था प्रशासन की ओर से, मंत्रालय की विभाग की ओर से, और पूरा सहयोग मिला। सर ये नहीं लगता कि बक्सर में जो पर्यटन के दृष्टिकोण से इसका विकास होना चाहिए, जहां एक विश्वामित्र की मूर्ति नहीं है और श्री राम की मूर्ति नहीं है? हाँ, आप देखिए, अब हर जगह है, ऐसा नहीं कि सभी जगह परफेक्ट हो गया, और यहाँ भी प्रयास होना चाहिए। और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग जब कुछ चीज़ को देखते हैं, जैसे आज काशी कॉरिडोर बनने के बाद वहाँ पर कम से कम मुझे लगता है करोड़ों लोग आ चुके हैं आज के लिए। तो कितना गुना बढ़ा है ये तो आप स्टेटस देख के ही देख सकते हैं। व्यवसाय बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है। हर एक टूरिस्ट आता है तो 100 लोगों को प्रभावित करता है, तो 100 लोगों को लाभ मिलता है उसका, 100 लोगों को रोजगार मिलता है उसका। तो यदि हमारा ये धाम डेवलप होगा तो आज यदि 100 लोग उससे प्रभावित हैं तो कल 1000 होंगे, फिर उसके बाद 10,000 होंगे, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में टूरिज्म की संभावना की कमी नहीं है और अब सभी साइट को प्रमोट भी किया जा रहा है। आप बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी उस सेक्टर को तो देख ही रहे हैं। उसके अलावा और भी जैसे हमारा ये वाल्मीकि नगर को प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया गया है। उसके अलावा और भी कुछ आपको एक और है, मैं देख रहा था, वहाँ भी लोग जा रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में एक लेक है, उसको भी डेवलप किया है, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कराया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है। फिर इधर करमचट, हाँ, तो यहाँ भी होनी चाहिए। उन चीज़ों का विकास उस ढंग से होना चाहिए ताकि और हाईलाइट हो। जितना आप प्रचार करेंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे, उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना ज़्यादा रोजगार मिलेगा, उतना ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और एक जागृति आएगी पर्यटन के चलते। तो लोकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। हमें जहाँ भी पर्यटन होता है सबसे ज़्यादा लोकल लोगों को ही प्रभावित करना है, उन्हीं को बेनिफिट देना है, और होता भी है। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट जातक ट्रेवल्स, वाराणसी। मनोज जी से आपने सुना, इन्होंने जो भी, हालांकि पर्यटन के दृष्टिकोण से जो यहाँ पे होना चाहिए वो अभी नहीं है। हालांकि सबकी बातें अगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बक्सर का विकास यहाँ पे होना चाहिए। बक्सर से पंजाब केसरी के लिए संजय उपाध्याय। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।